तो चलिए अब हम सीखेंगे डिवाइड यानी कि भाग। भाग कैसे किया जाता है आपको ये समझना है, ठीक है। भाग का जो संकेत होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है 4/2 या फिर 12/3, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि हमें 4 में 2 से भाग देना है या फिर 12 में 3 से भाग देना है। इसी तरह से अगर कुछ भी लिखा है, मान लीजिए XYZ कुछ भी लिखा है और नीचे N लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि हमें XYZ में N से भाग देना है। इसे लिखते कैसे हैं, देखिए ऊपर जो होता है उसे हम कुछ इस तरह का ब्रैकेट बना करके, ब्रैकेट ना कह करके आप इसको भाग का ही चिन्ह कह सकते हैं, भाग का दूसरा रूप आप इसको कह सकते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंदर रखते हैं और जिससे भाग देना होता है उसको हम हमेशा बाहर रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहेंगे कि हमें 4 में भाग देना है 2 से, 4 में भाग देना है 2 से, तो भाग देने का तरीका क्या होता है ये समझिए। सबसे पहली बात कि बाहर जितना अंक होता है उतना ही अंदर अंक लेते हैं। जैसे बाहर 1 अंक है तो अंदर भी 1 अंक ले लेंगे। अब उसके बाद बाहर वाला जो अंक होता है, फिर बाहर वाली जो संख्या होती है उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बाहर 2 लिखा हुआ है तो अंदर हम 1 अंक ले लेंगे 4। अब 2 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि जो 4 हमने लिया है बस इससे आगे नहीं होना चाहिए, इससे जस्ट पीछे वाला नंबर, यानी कि 2 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 के बराबर आ जाए चलेगा, 4 से छोटा आ जाए चलेगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी के 4, तो जितना बार जब हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, तो जो आता है उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। अब इसके बाद आपको अगला जो काम करना होता है कि इसको घटा देते हैं। जैसे 4 में से 4 को घटा देंगे तो आप चाहे तो 0 लिख लीजिए या तो आप चाहे तो इसे कट लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन मेरे हिसाब से 0 लिखना ठीक होता है। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, जिससे आप भाग देते हैं ना उसे आप कहते हैं भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिस पे भाग देते हैं उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जितने बार पहाड़ा पढ़ा जाता है जैसे यहाँ पे, इसको हम लोग भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो नीचे आता है इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में भाज्य को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, भागफल को हम लोग कोसेंट्स बोलते हैं, कोसेंट, और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। अब जैसे 3 में 12 से भाग देना है तो बाहर 1 अंक है तो अंदर भी 1 अंक हम ले लेंगे। अब अंदर जो हमने अंक लिया है वो बाहर वाले से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 अंक और ले लेंगे। जैसे बाहर 3 है तो अब हमने अंदर 12 ले लिया हुआ है, ठीक। शुरू में आप 1 अंक 2 अंक 3 अंक लेने का छूट रहता है। उसके बाद जब हम लोग 2-2 अंक लेते हैं तो उसके कुछ नियम रूल होते हैं, वो आगे आप समझेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 3 से 12 में भाग देना है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 के बराबर आना चाहिए या फिर 12 के जस्ट पीछे नंबर आना चाहिए। बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसके जस्ट पीछे वाला नंबर हम लिखते हैं उतना बार टेबल पढ़ करके। तो 3 चौके 12 आप लिख लेंगे। उसके बाद 2 में से 2 को घटा देंगे 0, 1 में से 1 को घटा देंगे 0। आप 1 2 0 3 1 2 3 0 नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ एक ही 0 लिखेंगे तो काम चल जाएगा। 9 से 36 में भाग देना है तो बाहर 1 अंक है तो अंदर भी 1 अंक लेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो आप स्टार्टिंग में 2 अंक ले सकते हैं। 4 बार जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 आएगा तो आप कट कर देंगे या फिर 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से 12 2 अंक है तो अंदर आपको 2 अंक लेने का छूट है। 60 आ गया तो 12 पंचे 60, 0 में से 0 0 आएगा, 6 में से 6 घटेगा 0 आएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब 2 है और 2 से भाग देना है 5 में, तो पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 5 तो आना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 2 दूनी के 4, 2 3 6, 3 बार पहाड़ा पढ़ने पर हम 5 से आगे निकल जा रहे हैं, जो कि भाग के नियम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो 3 बार में हम आगे निकल रहे हैं
तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी के 4। हमने कहा कि जितना आता है उसको नीचे लिखते हैं और जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ पर लिखा जाता है। 5 में से 4 जब आप घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो शेष है वो 1 है। 3 से भाग देना 17 में, तो आप जानते हैं कि 1 अंक लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो 17 ले लेंगे। 3 5 15, 3 6 18, 6 बार में 17 को पार जा रहे हैं तो 5 बार, यानी 6 बार से 1 कम 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 5 15। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, ये हो जाएगा हमारा भाग। 9 से भाग देना है 83 में, तो क्या करेंगे, 1 अंक है तो 1 अंक ले लीजिए। 8 9 से छोटा है तो भाग किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा, तो 2 अंक लेना है। 9 81 होता है, 9 दहा में 90 होता है, तो 10 बार में हम 83 से आगे चले जा रहे हैं, तो 10 बार से 1 कम बार 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 9 81। अब 3 में से 1 जाएगा 2, 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा। 13 से भाग देना है 53 में, तो 13 चौके 52, 13 5 65। 5 बार में हम 53 से आगे जा रहे हैं, तो 5 बार से 1 कम बार कितना, 4 बार, 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 13 चौके 52। 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 5 घटेगा 0 आएगा। यहाँ पे आ जाइए। अब हमें 3 से भाग देना है 372 में, तो हमने कहा कि 1 अंक बाहर है तो 1 अंक अंदर ले लीजिए। जो हमने अंक लिया है वो बाहर वाले के अगर बराबर है या अगर बड़ा है तो भाग चला जाएगा। 3 ने कम 3, लाइन खींचिए, 3 में से 3 घटा दीजिए 0। उसके बाद 3 के पीछे क्या है, 7 है, 1 अंक है, तो आप इस 1 अंक को उतार लेंगे। उतारने के बाद अब यहाँ पर 7 पर ध्यान दीजिए। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 से कम आ जाए या 7 के बराबर आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 दूनी के 6 होता है, 3 तिली के 9 होता है, 3 बार में 7 से आगे निकल रहे हैं, तो 3 बार से 1 कम बार, यानी कि 2 बार पहाड़ा पढ़िए 3 का। 3 दूनी के 6, 7 में से 6 जाएगा, आपका 1 उतरेगा। ठीक, अब 7 के पीछे देखिए 2 है, तो इस 2 को आपको 1 के बगल में उतारना पड़ेगा, 12 यहाँ पे। ठीक, अब 12 को बस ध्यान दीजिए। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए या 12 से कम आ जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में तो 12 पूरा पूरा आता है 4 बार में, तो 3 चौके 12, 0 0। इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल, इसको बोलेंगे भाज्य और इसको बोलेंगे भाजक। 4 से भाग देना 465 में, 1 अंक ले लीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटा दीजिए 0 आएगा। 4 के पीछे क्या है, 6 है, 6 उतार दीजिए। 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे 8 आएगा, 6 से ज़्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, तो हम 1 बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 6 के पीछे 5 है, तो आप यहाँ पर 5 उतार लीजिए। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 25 से कम आ जाए या 25 आ जाए। 4 के पहाड़े में 25 आना संभव नहीं है, इसलिए 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 7 बार में 25 से आगे निकल रहे हैं, तो 7 बार से 1 कम बार 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 छक्का 24। तो अब आप 25 में से 24 को घटाइए, 5 में से 4 घटाइए 1, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा। 9 देखिए, बाहर 1 अंक है तो अंदर 1 अंक लीजिए। 7 9 से छोटा है तो मजबूरी में 2 अंक लेना पड़ेगा, 71 है। 9 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िए कि 71 से कम आ जाए, तो 9 9 9 81 होता है और 9 8 72 होता है और 9 7 63 होता है। 8 बार में आप 71 से आगे जा रहे हैं, तो 8 बार से 1 कम 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 7 63 आएगा। 1 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से आप हासिल लेंगे 1, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ पर एक हासिल दे चुका है, तो 6 हो गया, 6 में से 6 जाएगा 0। 1 के पीछे 2 है, आप 2 उतार दीजिए। अब 9 9 81, 9 दहा में 90, 10 बार में 82 से आगे निकल रहे हैं, तो 10 बार से 1 कम बार 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 9 81 आएगा। 82 में से 81 जाएगा, 1 आपका शेषफल आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, आगे देखिए। 12 है 2 अंक, तो अंदर 2 अंक ले लीजिए। 51 12 से ज़्यादा है तो भाग जा सकता है। 12 5 60 होता है, 12 चौके 48 होता है।
5 बार में तो हम 51 से आगे निकल रहे हैं, तो 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 चौके 48। 11 में से है ना, एक हाथ से ले लेंगे। 11 में से 8 जाएगा 3, 4 में से 4 जाएगा 0। 1 के पीछे 7 है, 7 उतार लीजिए। 12 3 36 होता है, 12 चौके 48 होता है। 4 बार में 37 से आगे जा रहे हैं तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 3 36 आएगा। 7 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0। पीछे अब 2 बचा हमारा, तो यहाँ पर 2 उतार लेंगे यहाँ से। तो 12 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 12 के पहाड़े में 12 पूरा का पूरा आता है एक बार में, तो 12 एकम में 12। तो ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया आपका शेषफल, और ये है आपका भाज्य, ये है आपका भाजक। ठीक है, तो अगला जो हमारा सवाल है, 7 से भाग देना है 71, 21, 4 में। तरीका क्या है, एक अंक बाहर है, एक अंक अंदर ले लीजिए। एक बार में जाएगा 7 एकम 7, पूरा लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचना है। 7 में से 7 जाएगा 0। 7 के पीछे आपका 1 है, तो आप 1 उतार दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आपने 1 अंक उतार दिया। 1 अंक उतारने के बाद जो आपको मिला है ये 7 से छोटा है, मतलब भाग नहीं जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप करेंगे कि 1 अंक आपको और उतारना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जब भी भाग में हम ऊपर से 2 अंक जब भी डायरेक्ट उतारते हैं तो एक 0 लगाते हैं यहाँ पे, मतलब एक एक्स्ट्रा अंक उतारने से पहले यहाँ पे एक 0 देना पड़ेगा, तब आप एक एक्स्ट्रा अंक उतार सकते हैं। फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट है। 7 एकम 7 तो हो गया, नीचे आ गया 0। 7 के पीछे 1 है, आपने 1 उतार दिया। 1 उतारने के बाद आप देख रहे हैं कि भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 तो 7 से कम है, तो 1 अंक और उतारना पड़ेगा। तो 1 अंक आप तब तक नहीं उतार सकते जब तक यहाँ पर एक आपको 0 नहीं लगाएंगे। एक 0 लगाना ज़रूरी है। आपने एक 0 लगाया, अब आप 2 उतार लीजिए। अब आप पढ़ेंगे पहाड़ा 7 एकम 7, क्योंकि 2 बार में 14 आएगा जो कि 12 से ज़्यादा है। 7 एकम 7, 12 में 7 जाएगा 5 हो जाएगा। अब पीछे 1 अंक है, 1 अंक है मतलब 1 है, तो 1 उतार लीजिए। 7 7 49 होता है, 7 8 56 होता है। 8 बार में 51 से आगे निकल रहे हैं, 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 7 49 आएगा यहाँ पर 2। 1 के पीछे 4 है, आप 4 यहाँ पे उतार लीजिए। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 7 3 21 होगा। कितना होगा, 21 होगा। और जब 24 में से 21 आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 3, जो कि है शेष। कुछ समझ में आया आपको कि नहीं आया? समझ में आया होगा। 1 अंक है, आपने अंदर 1 अंक ले लिया, तो 9 एकम 9 पॉसिबल है। घटा दीजिए, 0 आ गया। 9 के पीछे 1 है, 1 उतारिए। अब वही समस्या आ गई, 1 9 से छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो 1 अंक और उतारना हमको पड़ेगा। तो 1 अंक हम उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 लगाने के बाद। अब आप 8 उतार लीजिए। 18 है, 9 दूनी 18 बनेगा आपका, यहाँ पे घटाएंगे 0 0 आएगा। अब 8 आपने उतार लिया था, 8 के पीछे 7 है, 7 उतारिए। ठीक, गलती से भी इस 7 को शेषफल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि शेष का मतलब होता है ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने के बाद जो आता है वो शेष आता है। जब भी हम ऊपर से कोई नंबर उतारते हैं, जैसे यहाँ पर 7 जो है ना, ये एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटाने पर नहीं आया है। 7 आप डायरेक्ट उतार रहे हैं, तो ये शेष नहीं है बच्चों। और जब भी आप ऊपर से डायरेक्ट नंबर उतारते हैं तो भाग देना ज़रूरी होता है। तो 9 एकम में 9 तो आप लिखेंगे नहीं, 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। तो 9 का पहाड़ा यहाँ पर आप 0 पढ़ने के लिए फ्री हैं, मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। तो 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि 0 आएगा। अब आप 7 में से 0 को घटा सकते हैं, तो आपको मिलेगा 7। तो अब यहाँ पर आप शेष इसको कह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, गणित में आपको सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, वीडियो लंबा जाएगा, सीखना है ना, तो वीडियो लंबा जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको? ठीक है, 12 है बच्चों, 2 अंक है तो 2 अंक आप ले लीजिए। 11 है, 12 से छोटा है, तो 1 अंक आप लेने के लिए स्वतंत्र है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप 12 का पहाड़ा पढ़िए। 12 नामा 108 होता है, 12 दहा में 120 होता है। 10 बार में 112 से बड़ा नंबर आ रहा है, 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 नामा 108। अब 12 में से 8 घटाइए, 4 आएगा। यहाँ पर कितना बचा, 0 0 में 0, मतलब कुल मिलाकर के 112 में से आप 8 घटाएंगे, 4 आएगा। अब आपका बचा यहाँ पर 2,
2 उतार लीजिए। 12 तियाँ 36, 12 चौके 48, 4 बार में आगे आ रहा है नंबर, मतलब आगे बढ़ रहे हैं आप 42 से, तो कितने बार में? 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 तियाँ 36, 12 में से 6 घटाएंगे, कितना होगा? 6 होगा। 3 में से 3 जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 4 आपके पास नंबर बचा, तो 4 आप यहाँ पे उतारेंगे। 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 6 बार नहीं पढ़ा पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, तो 12 पंचे 60 आएगा। 64 में से आप 60 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4, 4 के पीछे 7 है तो आप यहाँ पर 7 उतार लेंगे। 12 तियाँ 36 होता है, 12 चौके 48 होता है, 4 बार में आप 47 से आगे जा रहे हैं तो 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 तियाँ 36, 47 में से 36 आप जब घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, और ये होगा आपका शेष। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ बच्चों कि आप इसका और इसका उत्तर आप दे पाएंगे, इन दोनों को कर पाएंगे।